मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक करते हैं। तर्जमा। माँ बाप और ख्वेशो अकारब की तिरका में मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी। जो माल माँ बाप और हवेशो अकारब छोड़ मरें, हुआ वो माल कम हो या ज़्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मस्कीन आ जाएं, तो तुम इसमें से थोड़ा बहुत इन्हें भी दे दो और इनसे नरमी से बोलो। और चाहिए कि वो इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नातमाम बच्चे छोड़ जाते जिनके ज़ाया हो जाने का अंदेशा रहता है, तो इनकी चाहत क्या होती। बस अल्लाह ताला से डर कर जची तुली बात कहा करें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। अभी बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले ए पार्ट वाली वीडियो लाजमी देख लें कि आपके पास जो माइनर आर्क है उसका जो एंगल है वो मेजर आर्क के हाफ है, या जो मेजर आर्क का जो एंगल है वो 2 टाइम्स ऑफ माइनर आर्क है, और माइनर आर्क के पॉइंट भी हमें गिवन है। सबसे पहले हम इक्वेशन यूज़ करते हैं। आपके पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसको हम गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब है ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर हो जाएगी, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन अब आप यहाँ पे देख लें कि आपके पास इस तरफ जो ए वाला वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लायक आ रही है, और जो बी वाली वैल्यू है वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लायक आ रही है। तो इसका मतलब है अगर आप एक्स एक्सिस देखें तो इस तरफ जो एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो आ जाएगा -2, 0। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट सी इज इक्वल टू -2, 0। ये आपके पास सी पॉइंट आ गया। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर हम मेजर आर्क देखें तो आपके पास आ जाएगा ए सी बी। तो मेजर आर्क के ए सी बी इज मेजर आर्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप्स निकालेंगे ए सी की और बी सी की स्लोप्स निकालेंगे, उसको फार्मूले में पुट करके वहाँ पे ये थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी हमने ये निकालनी है। तो आपके पास ए आपके पास है 1 और अंडर रूट ऑफ 3, ये ए है, और जो बी आपके पास है वो है -2, 0। तो सबसे पहले अब इसको अगर हम लेबल करें तो ये आपके पास होता है x1 y1 x2 और y2। स्लोप का फार्मूला पुट करते हैं, m1 नाम दे देते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 आपके पास आ जाएगा 0 माइनस y1 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। x2 आपके पास आ गया है -2 और x1 आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 3, इस सिंपल 3 को मैं 2 दफ़ा अगर अंडर रूट में लिखूँ तो लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जो स्लोप 1 आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। ये आपके पास स्लोप 1 आ गई। प्रकार से अगर हम सेकंड स्लोप निकालेंगे, अभी हमने निकाली है स्लोप ऑफ ए सी, अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी। तो सबसे पहले बी सी भी निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सी है। अब आपके पास आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी। अब बी के पॉइंट हैं 1 और माइनस अंडर रूट ऑफ 3, और सी के पॉइंट आपके पास आ गए -2, 0। अगर मैं इसको भी लेबल कर लूँ तो ये फिर वही बात है कि ये आ जाएगा x1 y1 x2 और y2।
तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा स्लोप 2 नाम रख लेते हैं इसका, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर दें y2, अब y2 आपके पास आ गया 0 माइनस y1 आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x2, वो आपके पास आ जाएगा -2 और x1 अब आपके पास आ जाएगा -1। माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय -3 अंडर रूट ऑफ 3। इस 3 को मैं सिंपल लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो स्लोप 2 आपके पास आ जाएगा -1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं और वहाँ पे एंगल निकालते हैं, एंगल ACB। पहले ACB निकाला था, एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा, तो हम फार्मूला लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। m1 आपके पास था 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 और m2 आपके पास था -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट ऑफ 3 और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 3। इसको फर्दर सॉल्व करें, आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट ऑफ 3, ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 जार 3, 3 माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3। डिवाइड में ये डबल डिवाइड आए तो इसको उल्टा दें, ये आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बाय 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को मैं 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो tan थीटा है आपके पास वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये भी हमने मेजर आर्क सॉल्व किया है, अब हम माइनर आर्क की तरफ चलते हैं। आर्क यूज करते हैं AOB, एंगल AOB विच इज इक्वल टू थीटा। तो सबसे पहले अब हम इनकी स्लोप्स निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं AO, स्लोप ऑफ AO, पहले हम ये निकालते हैं। तो ये A है, इसके पॉइंट आ जाएगा 1 और अंडर रूट 3 और B के पॉइंट हैं 0, 0। इसको लेबल कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 x2 y2, तो इसको m3 का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर दें, तो y2 आपके पास आ जाएगा 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x2, 0 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, जो m3 आपके पास आ गई है वो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। अब हम इसको सेकंड स्लोप सॉल्व करते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ OB, स्लोप ऑफ OB। अब हमने ये सॉल्व करना है, O आपके पास 0, 0 है, O है, और जो B आपके पास है वो है 1, माइनस अंडर रूट ऑफ 3। फार्मूला पुट करते हैं इसका भी, x1 y1 x2 और y2, स्लोप 4 नाम रखें इसका, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। फार्मूले में वैल्यू पुट करें, y2 0 माइनस y1 वो आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x2 आपके पास आ गया 0 माइनस x1 आपके पास आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय -1,
तो जो स्लोप 4 का आंसर आ गया वो आ गया -√3। ये आपके पास स्लोप 4 का आंसर आ गया। इसको हम अपने फार्मूले में पुट करते हैं। आपके पास था AOB, हमने ये वाली आर्क सॉल्व करनी थी। तो इसका आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास ये कि tan थीटा, इसके बदले बल्कि आपके पास थीटा की जगह आ जाएगा कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू m3 माइनस m4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 और m4। ये वाले आंसर हम पुट कर देंगे फार्मूला में। तो m3 आपके पास था √3 माइनस आपके पास था -√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 √3 माइनस √3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस √3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 √3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3, 2 √3 माइनस 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस √3। इसको हम स्टार इक्वेशन का नाम दे देते हैं। और सबसे पहले अब हम tan 2 थीटा का जो फार्मूला यूज़ करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू माइनस √3। अब tan थीटा हमने पिछली इक्वेशन में निकाला है, वो आपके पास था माइनस √3 जो हमने निकाला था पहला आंसर, तो वो आपके पास था √3। तो ये आ जाएगा 2 √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस √3। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। के पास आ जाएगा 2 √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू माइनस √3। इसको फर्दर सॉल्व करें। के पास आ जाएगा 2 √3 माइनस 2 इक्वल टू माइनस √3, ये से कैंसिल हो जाएगा माइनस √3 विच इज इक्वल टू माइनस √3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम अपना फाइनल प्रूफ लिखते हैं। सकते हैं कि 10 कि एंगल ACB, एंगल ACB विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB। हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था कि आपके पास जो मेजर आर्क का एंगल है वो 2 टाइम्स इक्वल है माइनर आर्क के। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, शदीद तकलीफ में दुख के इजहार की अपनी तरतीब निराली है। सबसे पहले अपनी माँ याद आती है, फिर करीबी दोस्त अहबाब, और जब किसी से कुछ नहीं बन पड़ता तो बेतहाशा बेसाख्ता हम अपने रब को याद करते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।